हेलो दोस्तों, ज्ञान मार्ग जीएस में आपका स्वागत है। और बिहार ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर वन लाइनर का आज सेशन 12 है और आज का टॉपिक है किसान विद्रोह एवं आंदोलन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था कहाँ? तो रांची में। अगला क्वेश्चन है कि संथाल हुल आदिवासी आंदोलन हुआ था 1855-56 में। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद हस्तक्षेप किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। बारदोगली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो शाहजानंद सरस्वती थे। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। हम लोग अगले क्वेश्चन को रहेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। अगले क्वेश्चन को आएंगे कि उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था बिरसा मुंडा ने। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह सफल नेतृत्व था वल्लभ भाई पटेल ने। किसानों को उनकी खेती जमीन से अलग कर दिया गया अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। मालाबार में मुपला विद्रोह का परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 1936 में भागा अधिकारी पट्टेदार को जमींदार के बेदखली प्रयास के विरुद्ध बढ़ैया मुंगेर में एक आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो बिहार किसान सभा के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1929 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में था। अगला क्वेश्चन आएंगे कि तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। दक्कन कृषि की राहत अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1879 में। बिहार में तिनखटिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का भाग अमानत रखा जाता था 3/20। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने की थी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था कहाँ? तो रांची। 1855 में संथालों ने अंग्रेजों कमांडर को हराया था। किसको? तो मेजर बारो को हराया था। अंग्रेज कमांडर मेजर बारो था जिसको 1855 में हराया था। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित था मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उसने अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी संबंधित था नील विद्रोह से। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 1922-23 में मुंगेर के किसान सभा का गठन किया गया मोहम्मद जुबैर ने। 1921 का मुपला विद्रोह हुआ था केरल में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया 1930 के दशक में। दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश किसने डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में। 1921 में मुपला आंदोलन शाखा थी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था कहाँ? चंपारण में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगाम देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। हम लोग अगले क्वेश्चन कराएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो बेथी। साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था कौन था? तो चंपारण था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था किसने? तो राजकुमार। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक प्रथम प्रयोग किया था चंपारण बिहार में। बिहार के स्थान में गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे चंपारण में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी इनमें से
किस घटना कारण हुई? तो चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। अब हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह संचालित किया था दमनकारी नीलबगान व्यवस्था के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह था चंपारण। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था चंपारण से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वर्ष 1915 में। हमारा अगला टॉपिक है कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1884 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने। हमारा कल का सबसे बड़ा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि पार्ट 13 में हम लोग लेकर आएंगे। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।